हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज जो एक वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली एक जो क्वेश्चन है वो बहुत आ रहा है, वह है कि अभी जो एग्जामिनेशंस है उसमें ओल्ड लॉज पढ़ना है कि जो है हमारे ये नए क्रिमिनल लॉज जो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं 1 जुलाई 2024 से, उनको पढ़ना है। अब क्योंकि जैसे अगर देखते हैं कि लीगली तो जो चीज़ लो इन्फोर्समेंट जिनका हो चुका है और जिनके चीज़ें जो है प्रोसेस में आ चुकी है, एफआईआर भी हो रही है। अभी जो 1 जुलाई के बाद से जो भी चीज़ लीगली हो रही है, जो भी लीगली फाइल हो रही है या उसका शिकायत हो रही है या कोर्ट में फाइलिंग हो रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है, 1 जुलाई से नए केसेस की वह सारी की सारी नए क्रिमिनल लॉ से हो रही है। और जो पुराने केसेस हैं उनका क्या है, तो जो पुराने केसेस है वह वहाँ पर अब भी वही सेक्शंस लग रहे हैं जहाँ पर जिस सेक्शंस में उनकी चार्जशीट आई थी, जिस सेक्शंस में उनकी जो है फाइलिंग लगी थी। और अभी कुछ केसेस तो ऐसे भी है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टेजेस पूरे हो चुके हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि पहले की जो प्रोसीडिंग्स उन पे हुई थी वो ओल्ड में हुई थी और अभी जो है नए लॉज के साथ उनकी प्रोसीडिंग्स हो जाएगी। क्योंकि खाली सेक्शंस चेंज नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि खाली ड्राफ्टिंग में जाके सेक्शन चेंज कर देते हैं। चीज़ें बहुत चेंज हुई है, अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे हुए हैं, सज़ा कम भी हुई है, ज़्यादा भी हुई है, कहीं पे कुछ चीज़ हटी भी है। तो एकदम से सारी जो चीज़ें हैं वह भले ही हमारा जो लॉज है चेंज हुआ है, लेकिन एकदम से ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा ऐसा भी नहीं है, जिस हिसाब से अभी का प्रोसीजर देखते हुए लग रहा है। एज एन एडवोकेट जिस हिसाब से हमारे कोर्ट में प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ पर अगर नई फाइल है वही नए क्रिमिनल लॉज में जा रही है, बाकी पुरानी वाली फाइल्स एज इट इज चल रही है। बात करते हैं कि नए जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पे, तो एक चीज़ है इसमें कि जो नए अभी नोटिफिकेशन आएंगे उसमें सिलेबस क्या रहेगा वह डिपेंड करेगा अभी के लिए कि अभी कौन से आगे आने वाले हैं। क्योंकि अभी ये भी फिक्स नहीं है कि जो 1 जुलाई के बाद भी जो नोटिफिकेशन आएगा श्योरली वह नए लॉज के साथ ही आएगा, ये भी बिल्कुल भी श्योर नहीं है। एकेडमिक ईयर में यहाँ बताया गया है कि एकेडमिक ईयर में अभी जो है नए लॉज चालू होंगे, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में नए लॉज चालू होंगे नहीं होंगे इस पर अभी कोई भी टिप्पणी हुई नहीं है। अच्छा, ये चीज़ है कि एक जुडिशरी है, आई थिंक हिमाचल जुडिशरी, मुझे इसको देखना होगा। वहाँ पर नए क्रिमिनल लॉज और ओल्ड क्रिमिनल जो लॉज है दोनों को बताया जा रहा है। और अभी बात कर लेते हैं कि अभी जैसे हमारा आरजेएस गया है तो प्री इसका क्रिमिनल जो हमारे पुराने वाले उसमें गया है। अभी एपीयू एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो आरपीएससी ने इसका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी निकाल दिया था। इवन सिलेबस हमारे पास आ चुका है, एग्जाम की जो डेट है जनवरी में हमारे पास आ चुकी है। तो इन सब को देखते हुए अभी सिचुएशन तो ऐसी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि नए लॉज ही पढ़ाएंगे या पुराने ही रहेंगे। 50-50 चांसेस दोनों के ही हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही एक लॉज एकदम से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका एक एग्जांपल यह भी है कि हाल ही में अभी गुजरात जुडिशरी में भी लीगल असिस्टेंट का एक पोस्ट आया है, जहां पर कि लीगल रिसर्चर के लिए भी उन्होंने जो सिलेबस दिया है वहां पर उन्होंने जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज है वही दिया है। वहां पर कोई नए क्रिमिनल लॉज के तहत ये नहीं हुआ है। जबकि जो जॉब है ये अभी 5 जुलाई को ही नोटिफिकेशन आया है। तो देखा जाए तो यह 1 जुलाई के बाद का नोटिफिकेशन है। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि जो जुडिशरी है वह मिला जुला काम कर रही है। तो अपने को करना क्या है, अपने को जिस लॉज में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हीं लॉज के साथ पढ़ना है। हाँ, नए नए जो सेक्शंस है, जो भी नए सेक्शंस आए हैं उनको हमें नॉर्मल है कि उनको तो पढ़ना ही होगा। साथ में हम ऑब्लिक करके लिख सकते हैं कि जो 376 है उसका जो सेक्शन चेंज हुआ है तो उसको ऑब्लिक करके वहाँ पे सेक्शन, ताकि हमें दोनों इस वक्त रीड हो। यही इस वक्त हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वह पेंडिंग वर्क है। प्रोसीजर जो है दोनों में चल रहा है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है दोनों में चल रही है, ट्रायल जो है दोनों में चल रही है, नई भी ट्रायल चल रही है तो पुरानी ट्रायल भी चल रही है। इसलिए जो बिफोर है 1 जुलाई से वो ओल्ड लॉज वाले ही है, भले किसी भी रूप में हम देख सकते हैं इसको। और जो 1 जुलाई के बाद की चीज़ें हैं वह भी ओल्ड लॉज और नए लॉज में मिल रही है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको कहीं से भी यहाँ
कुछ अच्छा या सटीक आंसर मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो बेटर है कि हम जो भी हमारे पास इस वक्त सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हम जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो भी हमें सिलेबस मिला हुआ है, हम उसी सिलेबस के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अपकमिंग जो जुडिशरी वैकेंसीज रहेगी उसके लिए हम जो है साथ साथ में हमारे जो नए 3 क्रिमिनल लॉज हैं उनकी भी तैयारी करते हैं, तो वो बेटर रहेगा। साथ ही अपने पास ऐसा नहीं है कि मेजर लॉज के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बात करते हैं हम, राजस्थान जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक लैंग्वेज का पेपर रहेगा, और हमारे पास माइनर एक्ट्स के भी रहेंगे, हमारे पास और भी क्रिमिनल लॉज भी रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं आने वाले समय में। और क्योंकि अभी जैसे आरजेएस की ही मैं यहाँ पे मेनली बात कर रही हूँ, तो क्योंकि प्री हो चुका है और प्री के लगभग 60 मैक्सिमम डेज होते हैं, उसके बाद वो मेंस का एग्जामिनेशन लेते ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि हमें अगले 1 महीने कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे जो अदर चीज़ें हैं, लाइक कि जजमेंट राइटिंग हुआ, लैंग्वेज का हुआ, हमारा ट्रांसलेशन हमें लिखना है, लिखने में हमें प्रैक्टिस करनी है, और लॉज है उनके साथ प्रिपरेशन करें। और तब तक हम जो है कहीं एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ जो है आपको अपडेट देंगे। आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, और जैसे ही मुझे कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगी डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट मैं करती ही रहती हूँ, तो आप वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।